हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। तो आज हम इस एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में समझेंगे और ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन। सो इट इज़ द एंगल subtended between the tangents or the angle enclosed between the tangents drawn at the liquid surface and the other tangent is to the solid surface inside the liquid at the point of contact. सो बेसिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है, जिसमें से कि वन ऑफ द टेंजेंट इज टू द सॉलिड सरफेस एंड वन ऑफ द टेंजेंट इज टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट। सो इस बात को हम डायग्राम जब बनाएंगे और वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। असल में ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये हमें इस बात की जानकारी देता है, इसका जो वैल्यू है वो हमें ये बताता है कि कौन सा लिक्विड सरफेस को वेट करेगा और कौन सा लिक्विड सरफेस को वेट नहीं करेगा। मीन्स कहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में कोहेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अडहेशन और कहाँ पर अडहेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कोहेशन। तो वो को हम उस चीज़ को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू को देख के पता लगा सकते हैं। सो सबसे पहले लेट अस सपोज हम एक सरफेस लेते हैं और यहाँ पर हम एक ड्रॉप बनाएंगे। सो हम कुछ इस तरह की एक स्फेरिकल शेप की एक वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पर या कोई भी एक जनरल ड्रॉपलेट यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, हमने एक जनरल समझने के लिए एक ड्रॉप बना के रखी है। सो जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया, इट इज़ बेसिकली अ टेंजेंट देयर, ये एक टेंजेंट है। सो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज़ वन ऑफ द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस देयर। दिस इज़ द सॉलिड सरफेस जिसके ऊपर ड्रॉप रखी गई है। सो एक टेंजेंट हमने लिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देयर एंड दिस इज द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस एंड इट इज़ ऑल्सो इनसाइड द लिक्विड एंड इनसाइड मीन्स इस लिक्विड के नीचे है जहाँ पर आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करके रखा है। तो एक टेंजेंट आपने ये ले ली है यहाँ पर, और अगली जो टेंजेंट आप लेंगे वो टेंजेंट आप लेंगे लिक्विड सरफेस के साथ। अब ये दोनों टेंजेंट्स जो एंगल एनक्लोज कर रही हैं इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो इट इज बेसिकली द एंगल enclosed or subtended between the tangents drawn at the liquid surface and the solid surface inside the liquid, ये देखिए, at the point of contact. So here we have the point of contact of that drop with that solid surface, so we take a tangent there and दूसरी tangent हमने लेके रखी है यहाँ पर liquid surface के साथ। तो ये दोनों जो tangents angle enclose कर रही हैं, this angle is known as the angle of contact। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, एक डिफरेंट तरह का एक ड्रॉप लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक ड्रॉप कुछ इस तरह की शेप में किसी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। कुछ इस तरह से ये ड्रॉप हमारे पास प्रेजेंट है। सो अगेन हम यहाँ पर वही जो टेंजेंट की बात कही, हम वही टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लिया है स्टूडेंट्स इनसाइड द लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड नाउ एक और टेंजेंट हमने यहाँ पर लिक्विड सरफेस के साथ ड्रॉ कर लिया है। और अब इन दोनों टेंजेंट्स ने जो एंगल एनक्लोज करके रखा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, नोन एज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। दूसरे डायग्राम को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमने तो डिफरेंट तरह के लिक्विड्स की शेप्स को एनालाइज कर लिया या एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझ लिया कि ऐसी कोई शेप होगी तो कैसा हम एंगल ऑफ कांटेक्ट के टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, और अगर कुछ ऐसी शेप रहेगी तो एंगल ऑफ कांटेक्ट किस तरह से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करने वाले हैं। मीन्स आप यहाँ से कोई सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट लेके और यहाँ से लिक्विड सरफेस का लेके उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं कह सकते हैं, बिकॉज दैट मस्ट लाइक इनसाइड द लिक्विड, मीन्स दैट मस्ट टच थ्रू दैट लिक्विड सरफेस and also to that solid surface inside liquid at the point of contact tangent to the solid surface। so ये इस तरह से हम एंगल ऑफ कांटेक्ट को बनाएंगे। सो यहाँ से हमारे पास दो तरह के केसेस बन जाते हैं। पहला केस जो है हमारे पास, जो केस 1 है यहाँ पर, वो कुछ ये है, अगर इफ़ थीटा यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल, और we can say that if angle of contact is greater than 90 डिग्रीज, लाइक अगर ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वहाँ पर हमारा जो लिक्विड है वो सरफेस को वेट करने वाला नहीं है। अगर थीटा 90 से बड़ा है, इट मीन्स दैट फोर्स ऑफ कोहेशन
means the force between the molecules of that liquid is more than adhesion, is more than adhesion. मीन्स ये जो ड्रॉप है ये सरफेस को वेट नहीं करना चाहती है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, फोर्सेस ऑफ कोहेशन है, वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द एडहेशन टू दिस सॉलिड सरफेस और टू द like some liquid in some walls of some container. तो वहाँ पर ड्रॉप कम से कम जो है वो सरफेस को टच करना चाहती है, वेट करना चाहती है, तो इसलिए वो एक स्फेरिकल शेप अटेन कर लेती है। सो अगर थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा है स्टूडेंट, सो इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट कि ये ड्रॉप सरफेस को वेट नहीं करना चाहती है, मींस फोर्स ऑफ कोहेशन इज मोर देन द फोर्स ऑफ एडहेशन, जैसा कि पहली पिक्चर में हमें दिख रहा है, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में जो हम एक ड्रॉप बनाई है, ये ड्रॉप कुछ इस तरह से हमें दिख रही है कि ये सरफेस पे फैल रही है, ये सरफेस पे स्प्रेड कर रही है। स्प्रेड करने से हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो लिक्विड है ये सरफेस को वेट करना चाहता है। तो केस 2 में हमारे पास कुछ इस तरह से आता है कि इफ़ थीटा इज less than 90 degrees means it is acute angle, so it is less than 90 degree, it means that कि यहाँ पर cohesion is less than adhesion, cohesion is less than adhesion means ये लिक्विड सरफेस को वेट करना चाहता है। इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है दैट इज कोहेशन, एज वी नो दैट सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कोहेशन, और डिफरेंट मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज एडहेशन। तो यहाँ पर सरफेस को वेट करना चाहता है लिक्विड, जैसे कि ग्लास पे ऊपर सिंपल ऑर्डिनरी वाटर एंड वाटर ग्लास को वेट करता है, तो वहाँ पर एडहेशन ज़्यादा है कोहेशन के कंपैरिजन में। और जैसे मर्क्यूरी है वो ग्लास को वेट नहीं करता है, सो वहाँ पर फोर्स ऑफ कोहेशन एडहेशन से ज़्यादा रहता है। सो यहाँ पर दूसरी फिगर में केस 2 में इफ एंगल थीटा इज लेस देन 90, इट मीन्स दैट कोहेशन इज लेस देन द एडहेशन, तो ये स्प्रेड करना जो है वो पसंद करेगा और सरफेस को वेट करना मतलब पसंद कर रहा है। सो इस तरह से हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर जानकारी हमें है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा लिक्विड सरफेस के साथ सरफेस पे वेट करेगा और कौन सा सरफेस पे नहीं वेट करेगा, और साथ में ये पता लगा सकते हैं कि कोहेशन कहाँ स्ट्रॉन्ग है एडहेशन के कंपैरिजन में। हमारे पास कुछ जनरल केसेस हैं, जैसे कि हमारे पास ऑर्डिनरी वाटर है। ऑर्डिनरी जो वाटर है इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ग्लास के साथ इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 डिग्रीज। और जैसे मर्क्यूरी है हमारे पास, मर्क्यूरी सरफेस को वेट नहीं करता है ग्लास के, सो मर्क्यूरी विद ग्लास अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 140 डिग्री के आसपास रहता है। सो एंगल की वैल्यू से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर ये सरफेस को वेट नहीं करेगा और ये सरफेस पे स्प्रेड कर जाएगा। और दिस इज़ फॉर द ऑर्डिनरी वाटर, बट फॉर द प्योर वाटर, प्योर वाटर के लिए हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू आता है 0 डिग्रीज। सो आई जस्ट होप कि आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ आया होगा एंड आप एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू से लिक्विड के नेचर के बारे में समझ पाएंगे। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।